पिछला साल यानी 2025, याद है ना? पंजाब किंग्स एक तूफान की तरह आई थी। लीग स्टेज में लगभग हर टीम को धोया और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रही। सब कुछ सही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस इस बार तो ट्रॉफी घर आ ही जाएगी। लेकिन फिर आया वो फाइनल और एक ही रात में सब कुछ बिखर गया। एक एक रन के लिए लड़ाई हुई और अंत में सिर्फ 6 रन। सोचिए, सिर्फ 6 रन से वो सपना टूट गया। आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी उठाई और पंजाब के हिस्से आई सिर्फ खामोशी और मायूसी। और वो हार सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं थी, वो दिल में चुभ गई थी। नेहल वडेरा के इस बयान को देखिए जरा। इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी का अफसोस नहीं, बल्कि पूरी टीम के टूटे हुए भरोसे की आवाज है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, क्या पंजाब किंग्स उस दिल तोड़ने वाली हार से उभर पाएगी? क्या 2026 में वो आखिरी कदम उठाने का दम रखती है? आइए इस टीम की ताकत और कमजोरियों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो इस टीम को इस साल का चैंपियन बना सकती हैं। आखिर क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत? और उस उम्मीद का सबसे बड़ा चेहरा है कप्तान श्रेयस अय्यर। वो सिर्फ एक कैप्टन नहीं है, वो एक विनर हैं। पंजाब को सालों से जिसे एक ठंडे दिमाग और स्थिरता की जरूरत थी, वो अय्यर अपने साथ लेकर आए हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के इकलौते, जी हां इकलौते कप्तान हैं जो 3 अलग-अलग टीमों को फाइनल तक ले गए हैं, दिल्ली, केकेआर और अब पंजाब। उनका विनिंग परसेंटेज खुद सब कुछ कह रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लीडरशिप का एक स्टेटमेंट है। इस बार पंजाब की जो असली पावर है वो है उनका इंडियन कोर। अय्यर तो हैं ही, लेकिन उनके साथ अर्शदीप जो गेंद से आग उगलते हैं, चहल जिनकी फिरकी का कोई जवाब नहीं, और फिर प्रभसिमरन, शशांक, नेहल, ये यंग ब्रिगेड टीम को वो गहराई देती है जो शायद पहले कभी नहीं थी। इस टीम की एक और खूबी है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये पानी की तरह है, किसी भी सिचुएशन में ढल जाती है। इनके पास अलग अलग हालात के लिए अलग अलग प्लान्स हैं, और आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट में यही चीज आपको बाकियों से आगे रखती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर ताकतवर टीम में कुछ कमजोरियां भी होती हैं। तो अब बात करते हैं उन दरारों की जो पंजाब के चैंपियन बनने के सपने को तोड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है उनके अपने सबसे बड़े मैच विनर को लेकर, अर्शदीप सिंह। जी हां, बिल्कुल सही सुना। उनके आंकड़े एक ऐसी कहानी बताते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। देखिए, जब सामने दाएं हाथ का बल्लेबाज हो तो अर्शदीप एक चैंपियन है। इकॉनमी 9.5 से भी कम, जबरदस्त। लेकिन जैसे ही कोई लेफ्टी आता है, गेम बदल जाता है। इकॉनमी सीधा 12 के पास पहुंच जाती है। ये छोटी सी बात लगती है, पर डेथ ओवर्स में यही चीज हार और जीत का फर्क बन सकती है। एक और बड़ा झटका, लॉकी फर्गुसन पैटर्निटी लीव की वजह से वो शुरुआत के 7 मैच नहीं खेलेंगे। उनकी तूफानी रफ्तार की कमी टूर्नामेंट के पहले हिस्से में टीम को बहुत ज्यादा खल सकती है। और इसके अलावा भी कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे कहीं इतने सारे ऑप्शंस के चक्कर में टीम मैनेजमेंट कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? क्या उनके विस्फोटक ओपनर्स हर मैच में चलेंगे? और सबसे जरूरी, अगर इनके बड़े पिलर्स अय्यर, चहल या अर्शदीप का फॉर्म थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या कोई बैकअप तैयार है? ठीक है, कमजोरियों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनके पास अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का जादू है, टीम के असली एक्स फैक्टर्स। और इस लिस्ट में पहला नाम है प्रभसिमरन सिंह का। पता नहीं ये क्या खाकर आते हैं। पिछले 2 साल से इनका स्ट्राइक रेट देखिए, 155 के ऊपर। 2025 में तो 500 से ज्यादा रन बना डाले। पावर प्ले में पंजाब को जिस तूफान की जरूरत है वो यही लाते हैं। एक तरफ प्रभसिमरन तो दूसरी तरफ प्रियांश आर्या। इस लड़के ने तो आते ही कमाल कर दिया। पहला सीजन और स्ट्राइक रेट देखिए, लगभग 180। ये ओपनिंग जोड़ी किसी भी बॉलिंग अटैक की नींद उड़ाने का दम रखती है। और फिर आते हैं नेहल वडेरा। मैं तो इन्हें टीम का कनेक्टर कहता हूं। ये वो गोंद में जो टॉप ऑर्डर और फिनिशर्स को आपस में जोड़ते हैं। बाएं हाथ का ऑप्शन, स्थिरता, फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास वो सब कुछ है जो एक मजबूत मिडिल ऑर्डर को चाहिए। खिलाड़ी तो एक तरफ, लेकिन उन्हें चलाने वाला दिमाग हेड कोच रिकी पॉन्टिंग। उनकी सोच क्या है, वो अपनी टीम से क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। पॉन्टिंग का फंडा एकदम क्लियर है। प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता मत करो। वो अपने लड़कों से कहते हैं, जाओ बेखौफ होकर खेलो, गलती करो लेकिन सही इरादे से, क्योंकि वो गलती नहीं सीखने का एक मौका है। और यही सोच इस टीम को और भी खतरनाक बनाती है। तो ताकत देख ली, कमजोरी पर रख ली, एक्स फैक्टर्स भी जान लिए। इन सबको मिलाकर 2026 के लिए आखिरी फैसला क्या कहता है? एक तरफ है अय्यर की लीडरशिप, एक सॉलिड इंडियन कोर और फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी तरफ अर्शदीप की वो लेफ्ट हैंडर वाली दिक्कत, शुरुआत में फर्गुसन का ना होना और गलत कॉम्बिनेशन का डर। पर अगर आप देखें तो प्लस पॉइंट्स अभी भी माइनस पॉइंट्स से ज्यादा हैं। कागज पर यह टीम फाइनल की मजबूत दावेदार है, बिल्कुल है।
तो पहेली के सारे टुकड़े पंजाब के पास हैं, कप्तान, बल्लेबाज, गेंदबाज, सब कुछ। सवाल बस एक है, क्या 2026 में वो इन टुकड़ों को जोड़कर ट्रॉफी वाली तस्वीर बना पाएंगे, या फिर से बस जरा सा रह गया वाली कहानी दोहराई जाएगी? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।